हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि हिंदी फ़िल्मों के बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं। वर्षों से, दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं। कई किताबें लिख चुके हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपना सिनेमा हॉल के नाम। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कारण ये कि जो 2 फ़िल्में जिनका मैंने ज़िक्र किया, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा इन 2 फ़िल्मों के बारे में। इनके बारे में एक तो आप अपनी राय से हमारे दर्शकों को थोड़ा उन उनकी जानकारी बढ़ाइए, क्या कैसी लगी आपको फ़िल्में? क्योंकि अभी ये फ़िल्में हाल ही में रिलीज़ हुई हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना देखी हों। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है, उनको आप क्या सलाह देंगे इन फ़िल्मों के बारे में? संक्षेप में अगर आप इन दोनों फ़िल्मों की थोड़ी समीक्षा करते हुए बताएँ कि ये भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर इनके बारे में आपको क्या संभावना दिख रही है? इनकी कहानियों में क्या आपको नयापन दिख रहा है? क्या है जो दर्शकों को इनकी तरफ ला रहा है और क्या ला सकता है और दर्शक क्यों देखने जाएँ इनको? अजय जी। जी, आप सभी को नमस्कार। और दोनों फ़िल्में जो रिलीज़ हुई हैं पिछले फ्राइडे को, अगर उसकी बात करें तो भूल भुलैया 3 मुझे थोड़ी अच्छी लगी, ख़ास करके उसका क्लाइमेक्स वाला हिस्सा है, जो ट्विस्ट आया है उसमें, एक नया पेच जोड़ा गया है। अभी भी उसको उसके बारे में बताना स्पॉइलर करना होगा उसको, तो वो मैं नहीं बताता हूँ कि वहाँ क्या होता है। लेकिन वो नवीनता उस फ़िल्म को एक ऊँचाई दे जाती है, जो कि नॉर्मल पिछली जो भूल भुलैया 2 आई थी, उससे आगे ले जाती है। बाकी विद्या और माधुरी का साथ आना एक नोवेल्टी तो है ही फ़िल्म के अंदर। कार्तिक की स्थिति मजबूत हुई है और कार्तिक जिस तरीके से मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जिस आश्वस्त अंदाज़ में वो फ़िल्म में दिखे हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है एक्टर का, कैमरे से उसकी दोस्ती बढ़ती चली जाती है। तो वो कार्तिक अब उस भाव में दिख रहे हैं। और एक दूसरे तरीके से देखो तो मुझे ये फ़िल्म इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है कि लंबे समय के बाद एक आउटसाइडर एक्टर इस ऊंचाई तक पहुंचा है फ़िल्मों की कमाई को लेकर के, जिसकी फ़िल्म एक सामने आई फ़िल्म जो कि जिसमें मल्टी स्टारर है, इंडस्ट्री के बहुत सारे पुराने दिग्गज कलाकार हैं उसमें, उनके सामने आके खड़ा होता है और उसकी फ़िल्म चलती है, लगभग बराबर में चलती है। और कायदे से देखें तो नॉर्थ से आने वाला लंबे समय के बाद एक स्टार है कार्तिक आर्यन, जो पर्दे पर उभर के आया है। मेरे लिए ये अलग, मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था कि हिंदी प्रदेशों से क्यों नहीं आते हीरो? हिंदी फ़िल्मों के हीरो को अगर आप देखें तो क्या है उसके पीछे लॉजिक, क्या है उसके कारण कौन हीरो मटेरियल होता है, ये सारे बहुत वो एक अलग विषय होगा, हम उस पे बात करेंगे कभी। वहीं सिंघम अगेन को देखते हुए मुझे निराशा हुई कि तमाम सिंघम को जोड़ने के बावजूद, चाहे उसमें सिम्बा हैं, सूर्यवंशी हैं, टाइगर श्रॉफ के रूप में नए सिंघम भी आ गए हैं। अब ये संकेत दे दिया है कि चुलबुल सिंघम भी आएँगे। बावजूद कहानी नहीं है उसकी वजह से। और उसके अलावा ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिंघम अगेन प्रोपेगेंडा फ़िल्म है और नए भारत, नया कश्मीर, नई पॉलिसी, भारत सरकार जो वर्तमान सत्ता है उसकी वकालत करते हुए संक्षेप में, लेकिन बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत ही कह लें कि चूँकि अच्छे मेकर हैं ये आर्टिकल 370 टाइप के मेकर नहीं है, इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आपको रखते हैं सामने और आप कहीं न कहीं उससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप आम दर्शक हैं, आपको लग सकता है कि नए भारत का नया कश्मीर कैसा हो गया है, या रावण कौन है, या रावण दक्षिण में ही क्यों है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फ़िल्म की व्याख्याओं में अगर आप जाएँगे तो दिखेंगे आपको और आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। रही बात सीक्वल बनाने की, असल में सीक्वल की परंपरा भारत में दिख रही है पिछले 3 दशकों से। कह लें कि सदी की शुरुआत होने के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब तो 3, 4, 5 तक लोग पहुँच गए हैं। सिंघम अगेन ही 5वां है, भूल भुलैया 3 तीसरा है, हाउसफुल आने वाला है अभी, और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं। नाम गिनाएँगे तो दर्जनों फ़िल्में मिल जाएँगी, जिनके सीक्वल आते रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या हुई कि हमने हॉलीवुड से ये टर्म तो लिया सीक्वल का, लेकिन हम उनमें फ़र्क नहीं कर पाए। सीक्वल है, प्रीक्वल है, स्पिन ऑफ है, रीबूट है, रीमेक है।
हम सबको एक ही टर्म दे देते हैं सीक्वल, जबकि इन सब की अलग-अलग परिभाषाएँ हैं और हमारे यहाँ इनको डिफाइन करके इन पर अलग से बातें नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी घाल-मेल है और दर्शकों के बीच ये कन्फ्यूज़न है कि वो जो देखने जा रहे हैं, वो फ्रेंचाइज़ी देखने जा रहे हैं या सीक्वल देखने जा रहे हैं या ये प्रीक्वल आ गया फिर से या फिर ये रीबूटिंग की गई है फ़िल्म की या कोई स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ एक फ़िल्म आई थी तापसी पन्नू वाली जो हे बेबी से निकल के आई थी। तो वो फ़िल्में ऐसी आती रही हैं। इनके चलने की वजह जो आप पूछ रहे थे, वो चलने की वजह मैं यही कहूँगा कि आपके पास एक सेट फ़ॉर्मूला होता है, सेट एक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जिनसे आपकी जान-पहचान रहती है। हिंदी फ़िल्मों में कोई भी कहानी कहते समय हम सभी जानते हैं कि डायरेक्टर और लेखक का एक अच्छा समय अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में जाता है। उनसे दर्शकों को परिचय कराने में जाता है कि ये कैरेक्टर है क्या? लेकिन आप जब सीक्वल बनाते हैं तो उसमें ये आपके कैरेक्टर जाने-पहचाने कैरेक्टर होते हैं। आपको पहले से मालूम होता है कि इनकी क्या भूमिका है, ये क्या करने वाले हैं। वहाँ से एक जान-पहचान पुरानी होने से दर्शकों की का भी रिश्ता बना रहता है और वे दर्शक उससे आगे बढ़ जाते हैं फिर और उनको वो समय बच जाता है। उसके अलावा कारोबार की सिक्योरिटी भी रहती है इसमें। यहाँ सेट एक्टर्स होते हैं, सेट कहानी होती है, सेट राइटर्स होते हैं, पूरी टीम लगभग एक जैसी होती है, तो इनका धंधा भी चलता रहता है। हर दूसरे साल एक सीक्वल ले आओ और उन सारे पुराने लोगों को काम मिल जाता है। कुछ नई चीज़ें जोड़ो, नए छौंक मारो उसमें, नई कहानी में ट्विस्ट डालो और फिर आगे बढ़ा दो उसको, जिसकी वजह से कई फ़िल्में गिरती हैं। हाउसफुल की सीरीज़ में फ़िल्में गिरी हैं, क्या कूल हैं हम एक सीरीज़ आई थी वो दे ग्रैंड मस्ती, मस्ती क्या-क्या सब आया था, उसमें देखा होगा आपने कि नई फ़िल्म वर्क की। तो इस तरीके से फ़िल्में कई बार वर्क करती हैं, कई बार नहीं करती हैं। जैसे इस बार सिंघम अगेन अपनी निश्चित रूप से ये दिक्कत है हमारे यहाँ कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम सीक्वल बना रहे हैं कि पुरानी फ़िल्म की रीबूटिंग कर रहे हैं या हम रीमेक कर रहे हैं। रीमेक वाली डॉन में जैसे बात आई थी या और भी फ़िल्मों की बात आती है या साउथ से फ़िल्में आती हैं। दृश्यम का सीरीज़ है, दृश्यम रीमेक हुई, उसके बाद से सीक्वल बनने लगे उसके। और सिंघम खुद रीमेक है, उसके बाद सीक्वल में आ गया है ये। जबकि ओरिजिनल जो है, सूर्या जी अभी तक दोबारा सिंघम के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो आगे लेके जाए सीक्वल उसको। तो वो तो एक समस्या है हमारे यहाँ कि हम कैसे इसको करें। आपने राजकुमार हिरानी का नाम बहुत अच्छा लिया है। राजकुमार हिरानी के यहाँ एक कंटेंट है, चाहे उनके मुन्ना भाई एमबीबीएस हो या लगे रहो मुन्ना भाई, दोनों के किरदार एक जैसे हैं। वो वहाँ सर्किट भी है और मुन्ना भाई भी है। लेकिन कहा कथा भूमि बदल जाती है एकदम, मैसेज बदल जाता है। तो उससे एक नवीनता भी वहाँ दिखती है। उन किरदारों को नए हालात में डाल करके जब वे पेश करते हैं राजकुमार हिरानी, तो आपको एक नवीनता का एहसास होता है। जो जल्दबाजी वाले फ़िल्म मेकर्स जो हैं, जो प्रपोज़ल वाले फ़िल्म मेकर्स हैं, उनके यहाँ इसकी दिक्कत है। दूसरे, अभी के समय में पिछले 10 सालों में माफ़ करेंगे, हम लोग मीडियोक्रिटी का खूब मज़ा लेने लगे हैं। हम लोग मीडियोक्रिटी में भयंकर किस्म से डूबे हुए हैं और अब तो मैं कह रहा हूँ कि औसत में जो श्रेष्ठ है, औसत में जो बेस्ट है, वही श्रेष्ठ है। तो तमाम औसत के बीच में ये एक अच्छा तो होगा ही ना थोड़ा-सा। तो उस अच्छे को ही हम मान लेते हैं कि ये अब इससे बेहतर है, उसको डिस्टिंक्शन दे देते हैं। तो अभी 40% मार्क्स ला कर के आप डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। वो वाला दौर चल रहा है। कहानियों पर कोई एलिमेंट या कहानियों पर कोई बैठती नहीं है, नैरेटिव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और ये वीएफएक्स और सीजीआई ने आकर के एक ऐसा बंदर के हाथ में नारियल थमा दिया है उन्होंने, जिसको जैसे जो चाहे वो इस्तेमाल कर रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रही है कि वीएफएक्स का क्या इस्तेमाल है और दूसरा टेक्नीशियन कहते भी हैं कि सर आप कल्पना कीजिए ना केवल आप कल्पना कीजिए कि क्या करना है, हम उसको करके दिखा देंगे पर्दे पर। और फिर हमारे लेखक और निर्देशक सोचते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हो जाए, भले ही उसका तार्किक अनुमिति बनती हो कि नहीं बनती हो किरदारों के साथ। भले ही कथा का तार्किक विकास होता हो कि नहीं होता हो, लेकिन वीएफएक्स और सीजीआई के थ्रू वो सारी चीज़ें कर ली जाती है और पर्दे पर कहीं न कहीं वो चमक, वो जो एक नई त्वरा पैदा होती है फ़िल्म देखते हुए, एक
नए किस्म का स्फुरन होता है दर्शकों को, उसमें दर्शक मज़े लेने लगे हैं। और जो नई पीढ़ी के दर्शक हैं, आप देखें कि नई पीढ़ी के दर्शक बहुत ज़्यादा लगाव नहीं महसूस कर रहे हैं हिंदी फ़िल्मों से, ख़ास करके शहरों में। शहरों का युवा दर्शक अब हिंदी फ़िल्मों से लगभग अलग हो चुका है, ये तो लंबा विषय है, हम लोग बात बात भी कर रहे हैं कि वो थिएटर ही नहीं जा रहे हैं। कभी-कभी ऐसे दिवाली के मौके पर या इवेंट फ़िल्म आ जाती है, तब वे थिएटर में पहुँच जाते हैं, अन्यथा थिएटर में अब फ़िल्में चल नहीं रही हैं क्योंकि दर्शक गायब हैं। वही सारी चीज़ें ओरिजिनल तरीके से उनको अगर विदेशी फ़िल्मों से मिल जाती है, तो फिर वे क्यों आपकी फ़िल्में देखेंगे और वो भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पर उनको मिल रही है। तो ये दिक्कत हमारे यहाँ पैदा हो चुकी है, जिस क्रिएटिविटी की बात आप क्रिएटिविटी की खोज कर रहे हैं और जो चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी सचमुच गायब है हिंदी फ़िल्मों से, ख़ास करके सीक्वल वाली फ़िल्मों से। क्योंकि वहाँ जी। कुछ नया करते हैं यार, कुछ नया करने में एक नया किरदार खड़ा कर देंगे, कोई एक नया ट्रिक दे देंगे, एक नया कोई पेच जोड़ देंगे। और ये कई कई बार मुझे लगता है कि ये नानी की कहानियाँ जो होती थी ना, तो नानी को जो ओरिजिनल कहानी थी वो याद नहीं रहती थी। तो नानी अपने ना पोते को कहानी सुनाते समय कोई एक नया किरदार गढ़ लेती थी और फिर वो कहानी आगे चलती रहती थी। बच्चे का भी इंटरेस्ट बना रहता था। राक्षस एक नए रूप में आ जाता था। तो ये सीक्वल में ये राक्षस आते रहेंगे और वो हमें चौंकाते रहेंगे। जी, अमित।